मनुष्य पृथ्वी पर मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रकृति के साथ संघर्षरत है। मानव प्रकृति का ही पुत्र है। वह अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में प्राकृतिक नियमों से जुड़ा है, परंतु प्रकृति को वश में कर लेने की उसकी सतत चेष्टा रही है। मनुष्य जिसे अपने जीवन में विजय और प्रगति मानता है, इकोलॉजी यानी कि परिमंडल विज्ञान की चर्चाओं से स्पष्ट है कि वह अपनी परिचय तथा आत्महनन की कथा है। मनुष्य विगत 200-300 वर्षों से प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ने में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो अव्यवहारिक है। आहार के नाम पर हम विष खा रहे हैं, जो हमें सामूहिक आत्महत्या की ओर ले जा रहा है। विश्व में वन संपत्ति अति तीव्र गति से कम हो रही है। भारत के पूर्वांचल के राज्यों तराई, उत्तर प्रदेश और कश्मीर में वनों की कटाई से भूमि आरक्षित हो रही है। बाढ़ों को बढ़ावा मिल रहा है और ऋतु चक्र बदल रहा है। हमारी सरकारें इस बर्बादी के रास्ते पर चल रही है। यदि 20 वर्ष पूर्व कोई राज्य पेड़ कटान से 10 लाख रुपये अर्जित करता था, तो अब वो 20 गुना कमाना चाहता है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में चिपको आंदोलन के तहत कुछ विरोध अवश्य हो रहा है। नए पेड़ कितने लग रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में वन अधिकारी कंधे झटका देते हैं। सुई जैसे पत्तियों वाले फर जैसे पौधे से उगाए ही नहीं जा सकते। परिणाम स्वरूप सदियों में पनपे घने प्राकृतिक वन 10-20 वर्षों में ही काटे जा चुके हैं। पहाड़ियां कुरूप और नंगी हो गई हैं। मैंने अपनी कश्मीर यात्रा से वापसी के समय ज्ञात हुआ कि जहां 3 वर्ष पहले 1 करोड़ की आमदनी होती थी, वहां अब 3 करोड़ रुपये होती है। और अब 9-10 हजार फुट की ऊंचाई पर ही जंगल बचे हैं। कुछ वर्षों बाद हम 14,000 फुट तक पहुंच जाएंगे और उसके ऊपर केवल बर्फ से ढके पर्वत हैं, वृक्ष नहीं। तब हम क्या करेंगे? इसका उत्तर नहीं है। स्वार्थी लोग लाखों रुपया अपनी जेबों में भूमि संरक्षण के नाम पर भर रहे हैं। अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति के साथ यह खिलवाड़ दिल दहला देने वाला है। हमारे देश में बहुत कम लोग ही जीवन की शुद्ध अवस्था तक पहुंचते हैं। लकड़ी, बिजली, पानी, अनाज, लोहा, कागज, कोयला, पेट्रोल, मकान, स्कूल सब कम पड़ने लगा है। फिर सब लोगों को अवस्था सुधारने तक तो सृष्टि का संतुलन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हम कब तक धरती, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, ऋतुओं को दूषित और विकृत करते रहेंगे? क्या प्रकृति हमसे इसका बदला नहीं लेगी? इसकी उधेड़ बुन में मैंने आसमान की ओर देखा और पाया कि छटे हुए बादल फिर उमड़ आए। ओले पड़ने लगे। शीघ्र सारी घाटी ओलों से ढक गई। जून के अंतिम सप्ताह में कश्मीर में पत्थरों जैसी सख्त बर्फ पड़ रही थी। गुलमर्ग, पहलगांव और श्रीनगर के सब लोग इस मौसम को असामान्य बता रहे थे। सब जगह एक ही आवाज थी, इस साल कहद अकाल पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मनुष्य प्रकृति के साथ जितना अधिक हस्तक्षेप करेगा, पर्यावरण को उतना अधिक दूषित करेगा। प्राकृतिक संपदा का जितना विनाश करेगा, उतने ही अधिक बाढ़ें आएंगी। विषैले जल से बीमारियां फैलेगी। पहाड़ों के पत्थर टूटकर गिरेंगे। मौसम कुछ के कुछ होंगे और हम अपनी मौत का सामान इकट्ठा करते रहेंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अगर पृथ्वी ऐसे ही चलता रहा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए।